I used to jump without looking. Didn't care if I fell too hard. Now I keep my hands in my pockets. Overthink. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग शेयर कर रही हूँ विच इज़ शॉपिंग हॉल। एंड आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी ख़ानदान में आ रही है शादी, तो मैं आजकल थोड़ी बिजी हूँ। अभी तक मैंने वो शादी वाले कपड़े नहीं बनाने शुरू किए, लेकिन नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, वो सारी मैंने बनानी शुरू कर दी हैं, वो करनी शुरू कर दी हैं। तो वो ये है कि उसमें मैं मोस्टली बिजी होती हूँ, बाजार एंड ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल दैट। सो खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ से शॉपिंग की है। मैंने की है शॉपिंग साया से, एंड मैंने शॉपिंग की है मारिया बी से, एंड दिस इज अल्मास, लाइमलाइट, और एक और शॉपिंग है। मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगी कि क्या है। मैं आपको जरा वो दिखा दूं जो आखिरी चीज है, सो वो है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अब करती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो पहले मैं बता दूं, ये वाली शर्ट अगर आप लोगों को नहीं पता फिर मुझे क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाली शर्ट का लास्ट आप लोग शॉपिंग हॉल देख सकते हैं। मैंने लाइमलाइट से ली थी, और अगर इसका लिंक मुझे मिला हुआ था तो वो मैंने नीचे डाल दिया होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शॉपिंग। एंड नंबर 1 पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अल्मास। अल्मास में गई थी, एंड अल्मास में मैं ना घर के चप्पल बहुत सॉफ्ट लेती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पैर में थोड़ा मसला हो गया था एंड मुझे बहुत शदीद किस्म की पेन थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा तो बहुत सॉफ्ट चप्पल पहनने, बंद बूट मैं हर वक्त पहन नहीं सकती, और बंद जो होते हैं ना पम्प्स टाइप, वो बिल्कुल मुझे सूट नहीं करते, ना खुद से सूट करते, मेरे पैरों में छाले पड़ जाते। तो मुझे अपने घर के लिए भी, और समटाइम्स जब मैं बाजार भी जा रही होती हूँ ना, आई प्रेफर कि मैं कोई ऐसी चप्पल पहन के जाऊँ जो बहुत सॉफ्ट हूँ और कंफर्टेबल हूँ, एंड ऑन द अदर साइड वो बहुत खूबसूरत भी लगे, यू नो, घर के चप्पल ना लगे। सो मैं गई थी अल्मास। अल्मास इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शू ब्रांड। तो वहाँ पर मुझे सीरियसली, वहाँ मैं पता नहीं कितने सालों से चप्पल खरीद रही हूँ करके, और नॉर्मली भी वहाँ से लेती हूँ। तो बड़े प्यारे चप्पल होते हैं, ये इतने खूबसूरत, तो जस्ट लुक एट दिस, इतने मजे के हैं। इसको पहन के बाजार भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको फील भी नहीं होगा कि आपने पैरों में कुछ पहना है। और मुझे डॉक्टर ने कहा था थोड़े से मोटे पहनने, तो ये बहुत बिल्कुल फ्लैट नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट। ये देखिए कितने मजे के। इसका लिंक मिला, मैं नीचे दे दूंगी। इसके ऊपर इतनी खूबसूरत डायमंड टीज है, जस्ट लुक एट दिस, बहुत प्यारी, बहुत कंफर्टेबल चप्पल है। सीरियसली जब मैंने इसको जैसे ही पहना, 2 मैंने पहने थे, एक थोड़ा सा यू कैन से बड़े बड़े डायमंड टीज थे, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो नीचे से प्लास्टिक वाली उसकी लेयरिंग थी। प्लास्टिक वाली मैंने अल्मास से पहले एक ली थी पिंक कलर की, वो थे बड़े अच्छे, वो बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन वो मेरे पैर पे निशान छोड़ देते थे, तो वो प्लास्टिक था। ये विंटर्स है, इतनी कोजी लुक है। सीरियसली मेरा अभी बस मैं वेट कर रही थी कि मैं व्लॉग शेयर करूं और इनको पहनना शुरू कर दूं। सी हाउ ब्यूटीफुल। इसका लिंक मिलेगा, मैं नीचे दे दूंगी, ठीक है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं, माई फुट साइज इज 40, इधर ये 41 मुझे आया था, 40 मुझे थोड़ा टाइट था, तो ये 41 मुझे मिला था, और मेरे पैर पर बिल्कुल ठीक है, इतना मजे का है। सी अभी तक मैंने नहीं पहना, कितना मैंने सब्र किया है आप लोगों के लिए, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। वो जो दूसरा चप्पल है उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, बुरे नहीं थे, बहुत प्यारे थे, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव थे और प्यारे भी बहुत थे, बट वो मैंने ना, मुझे था कि मैंने घर में नॉर्मली पहनने, तो मुझे ना ये सूट करते हैं, क्योंकि आप वॉक कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो उसके लिए मैंने एक जो शीन से मंगवाए थे वो बड़े कंफर्टेबल थे। सीरियसली शीन वाले चप्पल की भी मैं पिक्चर डाल दूंगी, देख लीजिएगा, इतने जबरदस्त चप्पल हैं। उनको तो मैं पत्नी पिछले 3 महीने से शायद पहन रही हूँ, एंड दे आर सो कम्फी। मुझे होता है घर के चप्पल सबसे कंफर्टेबल होने चाहिए, हैवी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। दिस इज द सेम वन। तो लिंक मिला तो मैं दे दूंगी। इसमें शायद और कलर्स भी थे, एक ब्लैक था, बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था, क्योंकि इसी तरह का ब्लैक मैंने अल्मास से ही शायद 1.5-2 साल पहले लिया था। अच्छा जी, अब बात करते साया की। साया पे बहुत प्यारे कपड़े थे, मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना था, मतलब किसी का गिफ्ट है ये,
सो ये आप देख सकते हैं साया पे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं। आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक साया से लिया था, एक सूट मैंने गिफ्ट लिया था अपनी अम्मी के लिए और एक मैंने सूट लिया था। आई बॉट दैट सूट फॉर माई सेल्फ एंड वो मैं पहनती भी हूँ। तो ये है इनका 2 पीस सूट, इतना खूबसूरत प्रिंट है। मैं आपको ना इनका प्रिंट की मतलब तस्वीर प्रॉपरली दिखा देती हूँ। दिस इज 2 पीस एंड दिस इज खद्दर। मतलब क्लियरली आपको कैसे न दिखाऊं, एक मिनट यहां से दिखा देती हूँ, निकाल के खोलूंगी नहीं क्योंकि फिर पैकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इट्स अ गिफ्ट। सी कितना प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट है, बहुत खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट है, बहुत ही प्यारा। मुझे तो खैर बड़ा ही प्यारा लगा था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मजे का है। आई लव इट, आई लव इट। आई बॉट इट एज अ गिफ्ट। तो जो गिफ्ट है जिनका वो देख लेंगी तो उनको पता चल जाएगा ये उनका गिफ्ट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ज़्यादा ये है कि वहाँ पर अगर आप जाए ना तो वहाँ पर सेल भी लगी हुई थी, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे स्टिच्ड में। तो स्टिच मुझे लेना नहीं था, असल में मुझे साइज़ पता नहीं था, अदरवाइज मुझे था मैं स्टिच ले लेती हूँ। मुझे स्टिच का खुद का बड़ा आसानी हो जाती है ना, कि एक तो फिटिंग बड़ी अच्छी आ जाती है। लेकिन स्टिच्ड आप जब भी लें आप उनको एक दफ़ा ट्राई रूम में चेक कर लिया करें, सेफ्टी मेजर्स देख के कि यहाँ पर कोई वो नहीं होती, शीशे के ऊपर जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं तो वो करके देख लिया करें। तो ये फिर मैंने अनस्टिच इसलिए लिया कि फॉर द सेफ्ट साइड वो जो जिनको मैं गिफ्ट दे रही हूँ वो अपनी मर्जी से सिला लेंगी। तो अपने लिए होता है कि मैं जाके एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, मुझे अगर सूट किया, अच्छा लगा, सो उसके बाद ये होता है कि मैं आई गो फॉर इट। ये शर्ट की इतनी अच्छी फिटिंग है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी मैं रील डाल दूंगी, अगर डाली हुई थी तो आप लोगों के साथ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, आपको नजर आ जाएगी। तो ये एक अदर ड्रेस है फ्रॉम साया। उसके बाद एंड तक वीडियो देखनी, मैंने आपके साथ ये मारिया भी की, कोई बड़ी प्यारी चीज शेयर करनी है, एंड तक वीडियो देखी। अच्छा, उसके बाद है दिस वन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे परफ्यूम्स का जो है ना वो स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं आजकल परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। तो दिस इज़ अ ब्रांड, मेरा इनके साथ पहले भी बहुत अच्छा सा मतलब एक्सपीरियंस रह चुका है। जानान फ्रेग्रेंस। अच्छा, इन्होंने बड़ी प्यारी, देखी मैंने इनको ओपन नहीं किया था, इन्होंने इतना खूबसूरत इसका पाउच बनाया है एंड इतना अच्छा ये इनका फ़ोन नंबर है, ये आपको नजर आ रहा होगा, वैसे मैं इधर लिख दूंगी जानान फ्रेग्रेंस। इट्स ऑन इंस्टाग्राम, आप इनको फोन कर सकते हैं। ये लोग जितने भी परफ्यूम्स होते हैं उनका रेप्लिका बनाते हैं, ठीक है ना, और बहुत हाई क्लास किस्म का रेप्लिका होता है इनका, कि आप जब उनको यूज करो ना तो वो फ्रेग्रेंस जाती नहीं काफी देर तक। तो ये है इनका चांस नाम का, ठीक है, चांस नाम का परफ्यूम है, 50 ml है। ओह माय गॉड, बड़े मजेदार सी खुशबू है, बड़ा ही मैं लगा ही लेती हूँ। ओह, बहुत मजेदार खुशबू है इसकी, सीरियसली इट्स सो गुड, जस्ट सी कितने मजे का है। वेरी नाइस परफ्यूम। मैं नीचे लिंक दे दूंगी, नंबर दे दूंगी, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जानान फ्रेग्रेंस के नाम से इनका इंस्टाग्राम का पेज है। प्लीज अगर आप लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं, प्लीज एक आप अपना आईडी बना लें, आपको सारी ब्रांड्स मिल जाती हैं, उनकी अपडेट्स मिल जाती हैं, हर चीज मिल जाती है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है इंस्टाग्राम की, मैं आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ। सीरियसली इंस्टाग्राम पे आजकल सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये पेज भी मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, सीरियसली चांस। इनका पहले मैंने मंगवाया था गुची फ्लोरा, एक और था, आई डोंट रिमेम्बर, खत्म हो गया। एक 804 था, एक दो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाए थे, वो नाम मुझे नहीं याद, बट ये है कि दिस इज, इसका नाम है चांस, CHANC से। और बड़े मजे की फ्लोरल खुशबू है, बहुत मजे की फ्लोरल खुशबू है। इफ यू वांट टू बी एन एलिगेंट लेडी, स्मेल गुड, नेवर फॉरगेट। अच्छा जी, ये हो गया। अब आते हैं लाइमलाइट की तरफ। मैं लाइमलाइट गई थी, वहां पर सेल लगी हुई थी, सॉरी बहुत ज्यादा, यहाँ जब मैं शॉपिंग हॉल बनाती हूँ ना बहुत सामान इधर उधर हो जाता है। तो मैंने ये वाली शर्ट लाइमलाइट से ली थी, फिर मुझे था कि मैं दोबारा ले लेती हूँ, आगे विंटर्स आ रही, मुझे स्टिच कराने, विंटर्स चलेगी फरवरी मार्च के स्टार्टिंग तक। तो मुझे था कि मैं अपने लिए एक अनस्टिच्ड भी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी वहाँ पर सेलें मिली थी। तो आई डोंट नो इसका लिंक मुझे मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैं इसका जो आर्टिकल नंबर है ना आप लोगों से शेयर कर दूंगी। सी बड़ा खूबसूरत कलर है, अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैंने जब इस
सूट को देखा, मैं पहले फिरती रही तो मुझे कोई ऐसे कपड़े, मतलब कुछ होते ना आपको ऐसे क्लिक करते, नजर ही नहीं आया। फिर अचानक से मुझे ये वाला सूट नजर आया। इसका कॉम्बिनेशन विंटर्स का बेस्ट, मतलब दिस इज मरून एंड बहुत खूबसूरत मेहंदी ग्रीन कलर। और शर्ट आप देख लें कितनी खूबसूरत है इसकी। वैसे भी अगर पिक्चर्स मुझे मिल गई तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो इसी से गुजारा कर ले। ये देखिए इतनी खूबसूरत मैरून एंड ग्रीन कलर का है। और शलवार देखिए, आजकल बड़ा फैशन में इन है ना कि शर्ट पे बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं, शलवार पे छोटे छोटे होते हैं। तो ये शलवार देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है ना। आई विल ट्राई अगर इस तरह की शलवार ट्राउजर बेल बॉटम टाइप मैंने बनाई एंड इस तरह की, पहले मैं थोड़ा सा वेट कम कर लूँ, उसके बाद आई थिंक मैं हो सकता है इसी तरह का स्टिच करूँ। बट लुक सो नाइस। मैं ऐसे भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मैं सून आई विल बी श्रिंकिंग। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये है इसकी शर्ट एंड ये है इसकी ट्राउजर। ये शर्ट है और ये ट्राउजर है। होप अभी आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ गई होगी। इसका आर्टिकल नंबर जो है ना मैं आपको बता देती हूं। इसका आर्टिकल नंबर है U4422, ठीक है, U4422 ग्रीन, ये आर्टिकल नंबर है। उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है। U4422 ग्रीन, ठीक है। ये मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके इधर डाल दूंगी, तब आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा और मुझे भी मिल जाएगा। सो दिस इज विंटर अनस्टिच्ड, बहुत खूबसूरत है शर्ट एंड ट्राउजर, खद्दर की, बहुत प्यारा सूट है। बिलीव मी, ये मैंने जैसे ही देखा आई वॉज लाइक ये तो मैंने लेना ही लेना है, ये तो मैंने नहीं छोड़ना। क्योंकि ये मुझे ना ऐसे कलर्स बड़े मजे के लगते हैं और मुझे होता है कि आप बड़े डिसेंट लगते हो विंटर्स में ना, ऐसे कलर मजे के लगते हैं। तो ये एक अदद मैंने बहुत खूबसूरत विंटर ड्रेस लिया है। होप आप लोगों को ये मिले और आप लोग भी स्टिच करा सको। एंड प्राइस मैं आपको क्या बताऊं, ये मुझे इतना सस्ता पड़ा है। सेल थी ना, सेल थी। आई डोंट नो अभी सेल लगी है कि नहीं, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं कि जी सेल पे अगर आप ले रहे हैं तो आप फिर इसको रिटर्न नहीं कर सकते। इट वॉज 1931, 1931 रुपए का ये इतना खूबसूरत 2 पीस। लाइमलाइट की यही बात बहुत अच्छी होती है कि लाइमलाइट में ना कपड़े बड़े ही मजे के आपको रीजनेबल मिलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलते, आप अपने शौक पूरे कर लेते हो, पहनो 1 सीजन 2 सीजन एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी लास्ट चीज पे विच इज दिस। हाँ जी, मैं ज्वेलरी मेरे पास है बट शादियों वाली ज्वेलरी मुझे लेनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादियों पे आपको कानों में और गले में ऑफ कोर्स शादियों वाली ज्वेलरी चाहिए होती है। तो पहले तो मैं बता दूं, दिस इज मारिया बी। इतनी मजे की इसकी पैकिंग है। ये मैंने शॉप से लिया, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया। ऑनलाइन मुझे नहीं पता किस तरह आएगी, लेकिन जब मैंने शॉप से लिया, मतलब गीगा मॉल में जब आप जाते हैं ना तो उन्होंने बाहर एक आइल बनाया हुआ है, मतलब आइल्स में जो मिलते हैं ना छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, आइल्स होते हैं वहां पर। तो वहां पर इनका ज्वेलरी वाला था गीगा मॉल में। आई थिंक 2nd फ्लोर है, आई थिंक ये 1st फ्लोर है, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये उस पे है, ठीक है। तो जिधर मारिया बी बेसिक मिलता है ना, वहां उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूं इसके साथ क्या क्या है। मैं जब सऊदी अरब गई थी और मैंने अपनी बेटी के लिए वहां से ज्वेलरी ली थी, तो वो ब्रांड भी इसी तरह का ब्लू कलर का बैग था और उन्होंने भी बड़े प्यार से बड़े तरीके से मुझे उसका जो है ना रिसीट दी थी, क्योंकि वो चांदी की ज्वेलरी थी। और रिसीट दी थी कि इतना इसका वेट है, क्या है, और बड़े ही तरीके से। तो सेम इज द केस विद मारिया बी। उन्होंने मुझे शायद ये केयर कार्ड है, ये साथ में है उसके कि अगर आप लोग लेते हैं तो इसकी केयर किस तरह करनी है। दूसरा ये है कि दिस इज अनदर कार्ड और उसके अंदर है इसकी रिसीट, ठीक है, कि ये कितने का था। मैं देख लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने का लिया है, ठीक है, कि ये कितने का आता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पहले दिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी प्राइस बताऊंगी। तो एज यू ऑल नो, शादियों पे यू वेयर लिटिल एलिगेंट ज्वेलरी, लिटिल लुकिंग डिफरेंट ज्वेलरी। तो मारिया बी की जितनी भी ज्वेलरी मैंने देखी है ना, मुझे वो बड़ी ही अट्रैक्ट करी थी। एक तो मालाएं इतनी खूबसूरत थी। मे बी आई विल गो फॉर सम माला, क्योंकि अब शादी के ड्रेस अभी तक फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग ही लूंगी। या तो पहले मैं ज्वेलरी ले लूंगी, उसके अकॉर्डिंगली कपड़े ले लूंगी, या तो फिर मैं कपड़े ले लूंगी उसके बाद में फिर मैं ज्वेलरी लूंगी। बट ज्वेलरी वॉज सो ब्यूटीफुल। उस पर सेल भी लगी थी। खैर ये जो मैंने लिया है इस पर सेल नहीं थी, ठीक है। वैसे वहां पर काफी चीजों पे जो है ना वो उन्होंने सेल लगाई हुई थी। जैसे माला थी वो 1300-1400 की थी और साथ में इयररिंग्स थे बड़े खूबसूरत।
आपको गोल्ड की नीड ही नहीं है, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी वहां पर। सो मुझे फिर ये वाले इयररिंग्स की मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, कहीं मुझे मैं दिखा नहीं रही, तरसा रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी स्टोरी सुना दूँ। आपको याद होगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक मारिया बी का एक सूट दिया था, तो जब वो मेरे लिए वो सूट खरीद रही थी, मैं यही इयररिंग्स देख रही थी, और बस फिर वो सूट में मैं लग गई, और फिर हम निकल गए और मैं भूल गई। और बाद में मैंने जब मारिया बी की वेबसाइट में हमेशा देखती रहती हूँ ना, कोई सेल लगी हो, कुछ लगी हो तो आप मंगवा लो, तो उसमें ये इयररिंग्स मैंने कहा है, मैंने कहा मैंने नहीं लिए। सो ये हैं वो इयररिंग्स जो कि मैंने मंगवाए हैं फ्रॉम मारिया बी। सीरियसली पैकेजिंग इज टू गुड, यू नो, मुझे पैकेजिंग बड़ी अपील करती है। अगर पैकेजिंग पे किसी ने सोचा है ना, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पे भी सोचा होगा बहुत लगा के दिमाग। सो ये देखिए कितने, और मुझे ना फ्रेंकली स्पीकिंग लंबे कांटे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ये होते हैं ना बालियां टाइप, ये नॉट बालियां, इसको क्या कहेंगे, इयररिंग्स। ये फिरोजी वाला है, ऊपर आप देखिए इस पे कुंदन वाली, मतलब ये इयररिंग्स कुंदन वाले, ठीक है, ऊपर कुंदन है। आई होप मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्वेलरी के टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं है। मैं जरा इसको जरा चेन ठीक कर दूं, तो ये इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है। ये यहाँ पर इसके मतलब एक फिरोजे का एक ड्रॉपलेट सा है, उसके ऊपर कुंदन है, उसके ऊपर भी कुंदन की एक स्ट्रिंग है, और ये कानों में पहन के इतनी प्यारी लगती है। मुझे इस तरह के इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, यू नो, इयररिंग्स आपके ना लुक चेंज कर देते हैं। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि इयररिंग्स अगर आपने पहने होते हैं ना, तो आपके फेस की लुक चेंज हो जाती है। मैं वैसे नॉर्मली छोटे इयररिंग्स में बिल्कुल नहीं पहनती, मुझे इतने पसंद नहीं है। पहले पहनती थी, बट नाउ आई डोंट लाइक। और ये देखिए ये वाला, ओह माय गॉड, मैं पहन ही लेती। पहले मैं क्लियरली आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर कुंदन की लेयर है, एंड नीचे देखिए जरा, ये इस पे, इसकी पिक्चर भी मैं डाल दूंगी, इतना प्यारा लग रहा था। इसमें 2 कलर्स थे, एक ही फिरोजे वाला था, मुझे तब फिरोजी कलर मेरे पास बहुत ज्यादा है, और एक जो है ना वो जैसे होता है ना दानी ग्रीन कलर। अब देखिए मैंने जो इयररिंग्स पहने ना, मेरे फेस की लुक एकदम चेंज हो गई है। तो इयररिंग्स पहनने से ना वाकई आपके चेहरे की लुक चेंज हो जाती है। सो गो फॉर इयररिंग्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सीरियसली, बहुत बहुत, मतलब इसमें एक क्लास लगती है। तो इसमें एक और है, वो ऐसे पैरेट ग्रीन कलर का था, मे बी इन फ्यूचर मैं वो भी ले लूं, और क्योंकि हो सकता है ना, यू नो, कपड़े होते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसे कलर आता है, और मुझे इस तरह की ये लुक वाले इयररिंग्स बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने एक दफा टर्किश ज्वेलरी देखी थी, बट टर्किश ज्वेलरी सिवाय एक वो था ऑटमन ज्वेलर्स, बट वो भी शायद उन्होंने बंद कर दिया। उसकी ज्वेलरी बड़ी प्यारी थी, मेरे पास उनके भी एक है। तो मुझे इस तरह के लंबे वाले इयररिंग्स बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को कोई वेबसाइट पता है, कोई पेज पता है जो इस तरह की ज्वेलरी सेल करते हैं, तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बता दें। अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लेनी चाहिए, ना कि 200-300 रुपए वाली प्राइस। हाँ जी, इस इयररिंग्स की प्राइस थी 3300 रुपीज, एंड इट्स नॉट बैड, इट लुक्स सो नाइस। ओ माय गॉड, मुझे अपना आप बड़ा प्यारा लग रहा है। इवन मैंने ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट पहनी ना, तो मुझे लगता है कि ये इसके साथ भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा शॉपिंग हॉल। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शादी पे ज्वेलरी एंड जूते एंड जो जो चीज़ें मैं लूंगी, मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को आइडियाज़ मिलते रहे। ये सारी ज्वेलरी मैंने शनोरा से ली, आप लोगों को पता है, रियली लव ज्वेलरी। एंड आप लोग अगर कहीं बाहर भी मुझे देखते हैं ना, मुझे एक सब्सक्राइबर मिली, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो वाकई सारी ज्वेलरी पहनती है। आई वॉज लाइक, आई लव ज्वेलरी। तो मुझे ज्वेलरी तो बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे होता है कि आप गोल्ड की वही टिपिकल ज्वेलरी पहन पहन के हर वक्त नहीं फिर सकते। दिल मतलब भर गया, चेंज कर दी। गोल्ड आप हर रोज नहीं चेंज कर सकते, गोल्ड की प्राइस पता नहीं कितने 4 लाख से ऊपर चली गई है। तो फिर आप, इससे बेहतर है इसी तरह की ज्वेलरी पहने। आपके हाथ अच्छे लगेंगे, आपके कान अच्छे लगेंगे, आपके पैर अच्छे लगेंगे अगर आप एंकलेट्स पहनते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड